भरत तिवारी की भी अगर गलती थी तो गिरफ्तार करना चाहिए था। मालूम चलता कि कहां से हथियार आया, कौन उनको हथियार दिया, या कौन उनको उकसा रहा है, क्या उनके माइंड में चल रहा है, पीछे तथ्य जो भी थे वो तथ्य का पता चलता। लेकिन आप डायरेक्ट गोली मार दे रहे हैं, हत्या कर दिए, तो सारा राज तो भरत तिवारी के साथ ही दफन हो गया। आपको डर नहीं लग रहा है? अरे हमको कहीं किसी के विरोध में जहां गलत हो वहां अगर कैमूर में कोई नेता अगर न बोले तो मेरे पास आइएगा, मैं बोलने के लिए तैयार हूं। दर्शकों, आप लोग बिहार में एक चर्चा काफी दिनों से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। उस चर्चा के बारे में अगर हम बात करें तो भरत तिवारी के जो इनकाउंटर का है और कुछ लोग उसको हत्या की संज्ञा दे रहे हैं, उसमें हम बात करने के लिए विकास उर्फ लल्लू पटेल जी के पास आए हैं, जो ये बीएसपी से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, भभुआ विधानसभा से, और साथ में ये जिला पार्षद भी हैं भभुआ भाग 3 से। और इनका खास बात ये भी है कि विभाग बोलने के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वंदे भारत समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। बिल्कुल, जो अभी चर्चा काफी दिनों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर जो हो जाता है और उसमें बहुत लोग उसको हत्या की भी संज्ञा देते हैं, तो आप उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, सरासर उस का निर्मम हत्या किया गया है और आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें पुलिस की गलती है। जो भी दोषी पुलिसकर्मी है इसमें, उन लोगों को फांसी का हम मांग करते हैं। चूंकि आपको बताते हैं, 2 तरह का बात है। कुछ लोग समाज में उसके पक्ष बोल रहे हैं, कुछ विपक्ष बोल रहे हैं। हमारा कहने का अर्थ है कि ये 2 दिन से हाई वोल्टेज जैसा भी चल रहा था। तो जब प्रशासन जब भरत तिवारी के दरवाजे पे गई तो प्रशासन के लोग बातचीत से एक्टिविटी तो समझ गए होंगे कि एक्टिविटी है क्या जी। और एक्टिविटी समझने के बाद सब कुछ हुआ। और जब यहाँ तक फायरिंग की बात हुई तो जैसा हम लोग वीडियो देखा कि एक फायरिंग की है तो पुलिस काफी दूरी पे थी, और उसके बाद अपना सरेंडर करने के बाद, हथियार पुलिस को देने के बाद, और पुलिस गोली मार के हत्या कर देती है, ये सरासर गलत है। पूरे बिहार में अपराध चरम पे है और खुलेआम शराब की बिक्री से लेकर और तमाम आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उस वक्त पुलिस की सक्रियता नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक निर्दोष एक वैसे व्यक्ति का इनकाउंटर करके पुलिस अगर वाहवाही लूटना चाहती है तो ये सरासर गलत है। चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, ऐसे मामले में बोलना चाहिए। और रही बात कि अगर कोई ये सोचता हो कि गोली चलाने के बाद पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करेगी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें अजमल कसाब ने कितना ही बहुत लोगों का हत्या किया, निर्दोष लोगों का मारा। लेकिन फिर भी पुलिस चाहती तो कई गोली मार सकती थी, लेकिन फिर भी उसको पकड़ा गया कि स्थिति क्या है, और निश्चित उसको कानून फांसी दिया और उसको फांसी हुआ भी। और तमाम ऐसे कांड होते हैं जहां अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद कई राज सामने आते हैं कि कौन इसके पीछे है। भरत तिवारी की भी अगर गलती थी तो गिरफ्तार करना चाहिए था। मालूम चलता कि कहां से हथियार आया, कौन उनको हथियार दिया, या कौन उनको उकसा रहा है, क्या उनके माइंड में चल रहा है, पीछे तथ्य जो भी थे वो तथ्य का पता चलता। लेकिन आप डायरेक्ट गोली मार दे रहे हैं, हत्या कर दिए, तो सारा राज तो भरत तिवारी के साथ ही दफन हो गया। तो निश्चित ये अपराध है। और 2 दिन से पुलिस जा रही थी। पुलिस के पास बहुत ऐसा सूत्र होता है कि किसी के पास अगर हथियार है तो पुलिस गिरफ्तार उसको कर लेगी। रात को ही सोते हथियार घर में रखे थे, पुलिस देखी थी एक दिन पहले कि हथियार है इनके पास, उनके माताजी से बात भी कर रही थी, तो पुलिस चारों तरफ से घर घेर के और गिरफ्तार भी कर सकती थी। और जब फायरिंग किए उस वक्त भी गोली चला सकती थी। लेकिन जैसा कि हम लोग वीडियो में देखे कि हम लोग फायरिंग का भी वीडियो देखे कि भरत तिवारी ने फायरिंग किया, और हम लोग वो भी वीडियो देखे कि भरत तिवारी ने कहा कि नहीं, ये जो है चलो मैं सरेंडर करता हूं, और लेकिन मेरी बात जो है, मेरा ये मांग है। और क्या गलत था कि कोई नेता झूठा वादा ना करे, जो कहे वो काम पे अमल हो। तो ऐसे कहने वाले तो बहुत कम लोग हैं, और जिसने आवाज उठाया तो निश्चित एक अपराधी की तरह उसकी हत्या कर देना, और ना कोई पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कुछ भी। और बहुत आदमी ऐसा, बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनका थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी गड़बड़ा जाता है, तो वो कुछ भी करने पे उतारू हो जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं गए हुए थे, उनको एक व्यक्ति पीटने लगा। आप देखे होंगे, वो जो मैंने कुछ श्रद्धांजलि वगैरह या कुछ था या कुछ कर रहे थे, और वहां जाके एक व्यक्ति हाथ छोड़ दिया, तो क्या उसको गोली मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल गया। तो हमारा कहने का अर्थ है कि इसमें जब 2 दिन से ये पूरा मामला चल रहा था तो पुलिस को इसमें
वाहवाही लूटने की कोई जरूरत नहीं थी, हथियार था, रात में भी गिरफ्तारी हो सकती थी, या उस वक्त भी पुलिस वालों के पास ट्रेनिंग है, उस वक्त भी गिरफ्तार करके अपना जी ले आते, थाने बंद करते, कार्रवाई होती, जो भी कानून फैसला करती। जी लेकिन पुलिस वहां से बैरंग लौट आई और उसके बाद फिर जब देखा गया कि सारा बातचीत के बाद जब हथियार भरत तिवारी ने डाल दिया, तो उसके बाद इनकाउंटर हुआ। जी बिल्कुल। ये जैसा गलत कि है। आप भी इस बात से अवगत हैं और इस बात को आप भी जानते हैं कि भरत तिवारी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे और वो मांग ये कर रहे थे कि जो वादा हो पूरा हो, जैसा कि आपको भी इसी बात की जानकारी है। तो एक बात आपसे भी हम ये कहेंगे, आप भी देख रहे हैं काफी चर्चाओं में बने रह रहे हैं आप, और काफी मतलब गलत के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है पुलिस से? देखिए, एक बात बता देना चाहते हैं, भरत तिवारी को तो मार के पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है कि हमारा दबदबा बना रहे और हमेशा लोगों में भय बना रहे। तो ऐसे भय एक निर्दोष को मारिएगा तो इसका चिंगारी पूरे बिहार भर जाएगी, और यही नहीं, पूरे बिहार के कोने कोने से आवाज उठ रहा है, युवा सक्रिय हो रहे हैं, और इस तरह इसको दमन कहते हैं। और इस तरह से इनकाउंटर करके और वाहवाही और हीरो गिरी की जहाँ तक बात है, तो ये ऐसे चलने वाली, ये सबसे बड़ा ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। और आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें कोई भी पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, कानून को अगर हाथ में लेंगे, अगर साबित होगा, जांच होगा, तो निश्चित जेल जाना पड़ेगा। और ये वाहवाही लूटने से ही सब पूरा बिहार जानता है कि सरेंडर के बाद उस तरह से, और एनकाउंटर की ही बात है, अगर कोई व्यक्ति सामने से गोली चला रहा है तो पुलिस को भी है ये कि पहले डायरेक्ट उसकी हत्या ना कर दें, डायरेक्ट उसके पैर में या जैसे भी हो, और पकड़ने का तमाम तरीका था। जैसा कि 2-3 दिन से मामला चल रहा था, तो पकड़ने का तमाम तरीका था। ऐसा नहीं है कि पुलिस को मौका नहीं मिली, सामने से बात हो रहा है और पुलिस को पकड़ने का बहुत टेक्निक है, लेकिन ये हत्या है, इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है इसमें उनको सजा होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि हमारा जो प्रोसेस था, आपको डर नहीं लग रहा है? अरे हमको कहीं किसी के विरोध में जहां गलत हो, वहां अगर कैमूर में कोई नेता अगर ना बोले तो मेरे पास आइएगा, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हम पत्रकारों को भी अब डर लगने लगा है कि कहीं हम अगर गलत के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो शायद पुलिस हम लोग के साथ भी तो कोई कहीं ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि ये डर बराबर बना हुआ है। और ये डर तब बना जब भरत तिवारी के साथ जब पुलिस ने किया, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जब कसाब जैसे अपराधी के साथ पुलिस न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको सजा दिलवाने का काम करती है, तो फिर ऐसे में भरत तिवारी बहुत बड़ा अपराधी नहीं था, और वो उसका जो बैकग्राउंड था, वो आपराधिक इतिहास उसका नहीं था। तो ऐसे में पुलिस ये काम अगर करती है तो काफी, ये पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए इस प्रकार का काम काफी निंदनीय है, और इस पे काफी थू-थू भी हो रही है। अरे बहुत ऐसा मामला दिख रहा है, बहुत ऐसा मामला दिख रहा है जहाँ कहीं दूसरे जगह से पकड़ के एनकाउंटर दिखा दिया जा रहा है। तो तमाम तरीके हैं, और पुलिस अगर ऐसे मामलों में, भरत तिवारी जी जैसे मामलों में अगर पीठ थपथपाने के अपनी प्रयास कर रही है कि हम बहुत अच्छा किए, तो पूरा बिहार थूक रहा है, आपको बता दे रहा है। कहीं सम्राट चौधरी जी योगी मॉडल तो नहीं अपना रहे हैं? तो योगी मॉडल अपना रहे हैं, तो योगी मॉडल एक से एक क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है पटना में, या कई जगह रेप हो रहा है, कई जगह कांड हो रहा है, खुलेआम बिहार का अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। तो अपराधियों पे कार्रवाई करें ना, कि अपराधियों पे कार्रवाई करें, उनको जेल में डालें, उनको गिरफ्तार करें, कानून सजा देगी। लेकिन और अब ऐसे नौजवान की हत्या करके अगर सोच रहे हैं कि पूरे बिहार डर जाए, डर का माहौल बन जाए, तो ऐसे में ये अपराधी में भय होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि जनता में आक्रोश जरूर हो रहा है धीरे धीरे ऐसे घटनाओं से। जी बिल्कुल। दर्शकों, अभी तक से आप लल्लू पटेल जी को सुन रहे थे, और हमें इनका इंटरव्यू लेने का एक ही उद्देश्य था कि ये युवा हैं और इनकी युवा की सोच क्या है, और ये काफी चर्चित भी रहते हैं अपने बात को रखने के लिए और बेबाक तरीके से अपने बात को कहने के लिए। दर्शकों, दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।